हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हमारी एक नई जर्नी चालू होने वाली है और उस नई जर्नी का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हो कि इलियट वेव थ्योरी, जहां से मैं एक नया जो है एक जर्नी चालू कर रहा हूं क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट्स है, मैं यूट्यूब के ऊपर तो डाल देता हूं कि हाँ ये वेव बन रही है, यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। वो खुद ही अभी कंफ्यूज में रहते हैं कि कभी कभी सर आप जो इलियट वेव बताते हैं हमें पता नहीं चलता, तो हम भी ये सीखना चाहते हैं। तो मैं इलियट वेव का एक छोटा सा मैंने सोचा कि क्यों ना एक बेसिक और एडवांस का एक सीरीज़ बनाई जाए। लेकिन ये जो आज का जो इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा, लेकिन उसके बाद में जो क्लासेस के जो वीडियो बनेंगे सारे के सारे वो पर्सनल यूट्यूब पर प्राइवेट लिंक पे उनको शेयर किए जाएंगे जो सीखना चाहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है। मैंने ये इंट्रोडक्शन का वीडियो यूट्यूब पर डालने का इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि आप ये समझो कि इलियट वेव क्यों ज़रूरी है सबके लिए। स्टॉक मार्केट में हम आते हैं सीखने के लिए सब कुछ कि हमें स्टॉक मार्केट सीखना है, लेकिन हम उसमें सीखते क्या है? फंडामेंटल सीखते हैं, टेक्निकल सीखते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। बेसिकली हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो टेक्निकल के चार्ट को देख करके काम करते हैं और फंडामेंटल वाला जो फंडामेंटल का देख करके काम करता है। लेकिन ये सारा सीखने के बाद हमें ये पता नहीं चलता है कि आने वाले 6 महीने में मार्केट क्या करेगा, 1 साल में मार्केट क्या करेगा, 2 साल में मार्केट क्या करेगा, आपने जो स्टॉक लिया है किस वेव के थ्रू ऊपर की तरफ जाएगा, कैसे ऊपर जाएगा, कैसे नीचे जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न रहते हैं जो हमें बेसिक टेक्निकल में हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, ले हमारी एक थ्योरी है एडवांस टेक्निकल की, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में पता तो चल जाता है कि यहाँ से ये होने वाला, वो भी बहुत काफ़ी हेल्पफुल करती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब आप काम करते हो ना, तो अगर आपको एक तो बेसिक टेक्निकल बहुत अच्छे से आता है, दूसरी चीज़ आपने एफएनओ सीख रखा है, थोड़ी बहुत किसी की और स्ट्रेटजी होगी, बेसिक टेक्निकल से ही बनती है सारी की सारी स्ट्रेटजी, मूविंग एवरेज वगैरह से। लेकिन तीसरी चीज़ जो ये इलियट वेव है, अगर ये आपको नहीं आती है तो कहते ना कि मैंने फर्स्ट क्लास से पढ़ाई करी, अगर मैं 12th छोड़ करके छोड़ देता हूँ, सपोज करो, काम तो आपको चल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन पूरी करोगे तो आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर पाओगे हर चीज़ में। तो उसी प्रकार यहाँ पर इलियट वेव को सीखे बगैर स्टॉक मार्केट का जो ज्ञान है वो आपका अधूरा रह सकता है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है, इकलौती चीज़, जिसको सीखे बगैर आप मार्केट में क्या चल रहा है, आने वाले 1 साल में क्या हो सकता है, 2 साल में क्या हो सकता है, उसके बारे में आप डिस्कस और नहीं पता लगा पाओगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलियट वेव की इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि फ्रेंड्स, इलियट वेव के बगैर आप मार्केट का फोरकास्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट 6 महीने में क्या करेगी, 3 दिन के बाद में क्या करेगी, 1 साल के बाद में क्या करेगी। तो इलियट वेव की इंपॉर्टेंस इतनी है कि आपको ये पता चल जाता है कि आने वाले 6 महीने में क्या होने वाला है, आने वाले 1 साल में क्या होने वाला है, और आने वाले 2 साल में क्या होने वाला है, 3 साल में क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें ना आपकी क्लियर हो जाती है। इसीलिए इलियट वेव सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज से हम एक जर्नी चालू कर रहे हैं। इलियट वेव कैसे आई थी, कौन लेकर के आया था, फिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये समझो कि इलियट वेव हमारे जीवन में, स्टॉक मार्केट में अगर आपको आती है ना, तो आप मार्केट में बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, इलियट वेव की थ्योरी आपको कोई इंट्राडे करने के लिए नहीं बताती है, ये बेसिकली ध्यान रखना कि फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए बताती है। मार्केट में 2 चीज होती है, एक होती है ट्रेंड और ट्रेंड के बाद में होती है करेक्शन। ठीक है, इसको आप समझिए कि अगर मार्केट में एक 200 रुपए का जो शेयर है, सपोज करो ट्रेंड में चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, ऊपर 600 रुपए पर आया। अब 600 रुपए पर आया तो ये एक पूरा ट्रेंड है, ट्रेंड तो सबको पता चल जाता है, लेकिन करेक्शन जो होती है वो किसी को पता नहीं चलती है। अब वो करेक्शन कितने समय तक रहेगी, ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे आएगा, तो ये इलियट वेव बताती है। तो यानी कि ये जो ट्रेंड होता है इसको इंपल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंपल्स। और ये जो पूरा साइडवेज जो मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं करेक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं करेक्शन। तो पैसा तब बनता है जब आपको इंपल्सिव मूवमेंट पता हो, यानी कि ये पता हो कि ट्रेंड आने वाला है। अगर करेक्शन चल रही है तो इसमें आपका पैसा लूज होगा, इसमें आपका पैसा लूज होगा, जो कि हम हमारे एडवांस टेक्निकल में कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में बार बार ट्रेडिंग करोगे तो आपको लूज होगा पैसा। तो ये हमें पता कैसा चलेगा कि जो हमारी करेक्शन है वो एंड होने वाली है। तो ये 2 चीजें, पैसा बनता है इंपल्स के अंदर, यानी कि ट्रेंड में, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। जब तक ये दोनों ट्रेंड में से नहीं है तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। और ये अगर इस करेक्शन के फेज में हो तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट करने वाले हो और आपका पैसा जो है वो लूज होने वाला है।
ठीक है। तो इलियट वेव हमें ये बताती है कि कब इम्पल्स मूवमेंट चालू होगा और कब करेक्शन हमारी स्टार्ट होगी। तो बेसिकली इलियट वेव इसके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलियट वेव जो है वो कहाँ से आई थी, कौन लेकर के आया था इसको और कौन लेकर के नहीं आया था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इलियट वेव 1930 में इंट्रोड्यूस की गई थी आर.एन. इलियट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? आर.एन. इलियट के द्वारा। ये इनके ऑथर का नाम है आर.एन. इलियट। अभी हम देखेंगे विकिपीडिया पे भी आर.एन. इलियट के द्वारा इलियट वेव थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये ध्यान रखना ये अमेरिकन ऑथर है और ये अमेरिका के ही है। ध्यान रखना ये थ्योरी भी ये जो थ्योरी है ये अमेरिकन थ्योरी है, इंडियन थ्योरी नहीं है। अमेरिका से इंट्रोड्यूस की गई थ्योरी है अमेरिकन ऑथर के द्वारा। दूसरी चीज दिस इज अमेरिकन थ्योरी, ये अमेरिका की थ्योरी है। 1938 में, पहले तो 1938 में इन्होंने क्या करा, चार्ट को देखा, टेक्निकल के चार्ट वगैरह सबको जोड़ करके इन्होंने इन थ्योरी को डेवलप करा, इंट्रोड्यूस करा। लेकिन बाद में 1938 में इन्होंने अपनी बुक जो है पब्लिश करी जिसका नाम था द इलियट वेव प्रिंसिपल। अपने पूरे सिद्धांत, बेसिक रूल, स्टैंडर्ड रूल सारे उन्होंने डाले उसके अंदर, ठीक है। तो इन्होंने इलियट वेव को बनाया था आर.एन. इलियट ने, ठीक है। अभी हम विकिपीडिया पे भी इस चीज को देखेंगे। तो ये सारा था इन्होंने बनाया। हम विकिपीडिया के ऊपर चलते हैं और उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए विकिपीडिया के ऊपर और इसको गूगल पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है इलियट वेव। इलियट वेव प्रिंसिपल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। द इलियट वेव प्रिंसिपल और इलियट वेव थ्योरी इज अ फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दैट हेल्प्स फाइनेंशियल ट्रेडर्स एनालाइज मार्केट साइकिल्स। अब देखो मार्केट की साइकिल्स, अब जब तक आपको ये नहीं पता कि मार्केट बुल साइकिल में चल रही है या बियर साइकिल में चल रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको पैसा लगाना है, क्या करना है। तो मार्केट की साइकिल के बारे में बताती है। कहते हो ना कि आप बुल साइकिल से मार्केट जो है बियर साइकिल में चेंज होने वाली है। आपको लगता है ना कि मार्केट में कि जैसे बुल साइकिल चल रही है, जैसे 2020 से लेकर के 2024 तक अभी एक बुल साइकिल चल रही थी हमारे मार्केट की, तो वो भी एंड हुई है, हम बियर साइकिल में एंटर हुए। तो इसको कहते हैं साइकिल का चेंज होना। अब जिसको ये नहीं पता वो तो हर गिरावट पर एवरेज करेगा और इस पूरे साइकिल का एक पीरियड होता है, तो ये अपना पूरा पीरियड खत्म करेगी। जैसे पूरी रात होती है ना कि शाम की 6 बजे से लेकर के सुबह की 6 बजे तक वो रात चलती है, तो वो जब तक पूरी रात खत्म नहीं होगी सवेरा नहीं आने वाला है। उसी प्रकार से मार्केट की साइकिल में बुल साइकिल चल रही थी पिछले 4 सालों से, 5 सालों से, अब बियर साइकिल स्टार्ट हुई है। तो बियर साइकिल का समय कितना है कितना नहीं है वो मार्केट की साइकिल को बताता है। तो ये इलियट वेव बताती है कि कितनी साइकिल चलेगी पूरी ये, ठीक है। आगे की बात को हम समझते हैं। फोरकास्ट मार्केट, अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट के फोरकास्ट करने के बारे में बताया था कि फ्यूचर में आने वाले समय में मार्केट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ट्रेंड बाय आइडेंटिफिकेशन, एक्सटेंशन, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी के बारे में बताती है। प्राइस लेवल, सडन हाई और लॉस बाय लुकिंग फॉर पैटर्न इन प्राइस। तो ये नाम थे रॉल्फ नेल्सन इलियट, जिनका जन्म 1871 में हुआ और 1948 में इनकी डेथ हुई थी। तो यानी कि इलियट वेव जो है यहाँ पर आपको लिख रखा है कि मार्केट के फोरकास्ट के बारे में बताती है, पैटर्न से मिलकर बना है, प्राइस से मिलकर के बना है। आप ये ध्यान रखो कि इलियट वेव जानने वाला बंदा ऑटोमेटिकली उसके अंदर फंडामेंटल इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जब इम्पल्स चालू होती है तो सारी कंपनी के फंडामेंटल ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं, और जब नीचे की इम्पल्स चालू होती है तो ऑटोमेटिकली सारे फंडामेंटल खराब हो जाते हैं। इसीलिए फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं रहती है इलियट वेव वालों को, ठीक है। एन अमेरिकन अकाउंटेंट थे ये, डेवलप्ड अ मॉडल ऑफ अंडरलाइंग सोशल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल market by studying their price movements and developed as a set of analytical tools in the 1930। तो सारा सब कुछ प्राइस एक्शन, पैटर्न्स, इन सबको मिला करके इन्होंने 1930 में ये पता लगाया कि अच्छा इन पैटर्न से मिल करके ये वेव बनती है, ठीक है। तो 1938 में इन्होंने इसको बनाया था। उसके बाद में ही प्रपोज द मार्केट प्राइस अनफोल्ड इन स्पेसिफिक पैटर्न विच प्रैक्टिशनर्स टुडे कॉल इलियट वेव। तो उन सब चीज को, पैटर्न को इन्होंने फिर नाम दिया इलियट वेव का। उसके बाद में ही प्रपोज दैट मार्केट प्राइस अनफोल्ड इन स्पेसिफिक पैटर्न विच वेव्स और सिंपलेस्ट वेव, उसको नाम दिया इन्होंने, वेव का नाम दिया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या करा कि इलियट पब्लिश इन द थ्योरी ऑफ मार्केट बिहेवियर इन द बुक द वेव प्रिंसिपल इन 1938। जैसा कि आपने बोला कि द वेव प्रिंसिपल जो नाम था, द इलियट वेव बुक का नाम था प्रिंसिपल, वो इन्होंने 1938 में इसको करा। उसके बाद में इन्होंने आर्टिकल वगैरह सब कुछ छपा है। उसके बाद इन्होंने सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स इन 1946 में इन्होंने ये पता लगाया कि अच्छा ये जो चीज़ है नेचर्स का जो लॉ है वही चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है इलियट वेव में। तो और स्टडी करी इन्होंने, तो नेचर्स लॉ सीक्रेट के बारे में इन्होंने पता करा। तो ये सारी इन्होंने इलियट वेव को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। तो ये इनकी जर्नी रही थी। तो इसी तरह से पूरा इलियट वेव जो है आया था, इन्होंने डेवलप किया था।
इसके इलियट वेव में देखिए कि इलियट वेव के अंदर क्या होता है, हर एक इम्पल्स होती है, एक मूवमेंट चलती है 5 स्टेप के अंदर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इलियट वेव के अंदर एक इम्पल्स चलती है 1 2 3 4 5, करेक्शन होती है ABC के अंदर, जैसा कि आपको यहाँ पर चार्ट में दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ABC। तो ये पूरा एक मूवमेंट होती है इसकी, वेव डिग्री जिसको हम बोलते हैं। हम इसको आगे आगे और देखेंगे। द कंप्लीट मोटिव पैटर्न कंप्राइज 89 वेव्स, 89 वेव्स से मिलकर के पूरी थ्योरी डेवलप की गई है। और करेक्टिव पैटर्न है 55 वेव्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। मोटिव पैटर्न कंप्राइज 89 वेव्स और फॉलोड बाय कंप्लीट करेक्टिव पैटर्न ऑफ 55 वेव्स। इससे मिलकर के पूरा ये पूरा पैटर्न बना हुआ है और ये पूरी उन्होंने स्टडी करी है, आप इस पर पढ़ सकते हो। मैं सारा डिस्कस करूंगा, कितनी वेव्स होती है कितनी वेव्स नहीं होती, सब कुछ मैंने यहाँ पर मोटा मोटी आपको यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस करा है। उसके बाद ये देखिए आप वेव पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए 5 वेव पैटर्न डोमिनेट ट्रेंड, ट्रेंड हमेशा 5 वेव में बनता है, 1 2 3 4, इसको ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, जैसे ही 5 इम्पल्स 5 वेव से बनकर के एक इम्पल्स जब कंप्लीट होती है उसके बाद में करेक्शन आती है, जिस करेक्शन को हम नाम देते हैं वेव ए, वेव बी, वेव सी। तो इस तरह से पूरी जो करेक्शन है वो चलती है, ट्रेंड चलता है, करेक्शन चलती है। और ये सारे रूल वगैरह इन्होंने विकिपीडिया पे डाल रखे हैं, इसको हम अभी डिटेल में नहीं देखेंगे। हमने सिर्फ ये समझा कि इलियट वेव जो कहाँ से आई थी। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब फ्रेंड्स इलियट वेव में कुछ ऐसी कमियां पैदा हुई थी जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए फिर बाद में इस थ्योरी को क्या करा कि ना फिल्टर किया गया, इस थ्योरी को फिल्टर किया गया। और इस थ्योरी को फिल्टर किया गया ग्लेन नीली के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लेन नीली के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ग्लेन नीली के द्वारा जो नियो वेव थ्योरी डेवलप हुई थी। इलियट वेव सबसे पहले डेवलप हुई, लेकिन इलियट वेव से बहुत सारी चीजें क्लेरिफाई नहीं हो पाई थी। कि जैसे अब बुल मार्केट चल रहा है, जैसे मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे बुल मार्केट चल रहा है 1 2 3 4 5, अब बुल मार्केट कहां जाकर के एंड होगा ये इलियट वेव में अच्छे से डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। इसीलिए फिर क्या हुआ, इसी इलियट वेव को इन्होंने क्या करा, ग्लेन नीली ने, नियो वेव जिसने डेवलप करा था उसका नाम था ऑथर का ग्लेन नीली। मैं यहां पर लिख लेता हूं ग्लेन नीली, ताकि यहां पर आपको याद रहेगा। ठीक है, ग्लेन नीली ने इसको डेवलप किया था यहाँ पर, जो नियो वेव थ्योरी को फिल्टर करके इलियट वेव की। अब क्यों फिल्टर करा था, मैंने आपको बोला था कि उसमें एक तो बुल साइकिल कैसे एंड होगी ये पता नहीं चल रहा था, पैटर्न्स कैसे कंप्लीट होंगे ये पता नहीं चल रहा था, वापस से करेक्शन कब एंड होगी ये पता नहीं चल रहा था, ट्रेंड कब खत्म होगा ये पता नहीं चल रहा था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अच्छे से क्लेरिफाई नहीं थी उसके अंदर। फिर इन्होंने क्या करा, ग्लेन नीली ने उसी को रीड करा और उसी के अंदर अपनी सारी चीजें इन्होंने आइडेंटिफाई करी और अपनी चीजों को एड ऑन करा इसके अंदर। तो 1985 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ग्लेन नीली ने नियो वेव थ्योरी को। इलियट वेव का नाम बदल करके इन्होंने क्या रख दिया, नियो वेव थ्योरी। उसके बाद में इलियट वेव को मॉडिफाई किया गया। पैटर्न कन्फर्मेशन कैसे होती है, ट्रेन लाइन कैसे खींचते हैं, चैनलिंग कैसे बनाते हैं, पे रूल को अच्छे से इन्होंने क्लियर करा। तो अब हम जो पढ़ने वाले वो इलियट वेव नहीं पढ़ने वाले, नियो वेव पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इलियट वेव कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि इलियट वेव को ही मॉडिफाई करके ग्लेन नीली ने क्या करा 1985 में नियो वेव डेवलप कर दिया। तो आप जो थ्योरी पढ़ने वाले हो उस थ्योरी का नाम है नियो वेव थ्योरी। आज तक किसी को ये नहीं पता, उनको लगता है इलियट वेव इलियट वेव। इलियट वेव ये समझो कि पैदा हुई थी, लेकिन उसको सही करा ग्लेन नीली ने नियो वेव बना करके। तो आप जो सीखने वाले हैं वो नियो वेव है, ऑटोमेटिकली उसी के अंदर इलियट वेव आती है। इलियट वेव कोई अलग से नहीं है, इलियट वेव ही नियो वेव है, लेकिन नियो वेव बहुत पावरफुल और उसका एक्स्ट्रा वर्जन है, उसी को सही करके बनाया गया। ठीक है, इलियट वेव में सारी चीजें क्लियर नहीं है। सारी चीजें क्लियर किसके अंदर है, नियो वेव के अंदर, कि कैसे बुल साइकिल खत्म होती है, कैसे बियर साइकिल स्टार्ट होती है, कैसे पैटर्न कंफर्म होता है, कैसे ट्रेंड स्टार्ट होता है, कैसे करेक्शन स्टार्ट होती है। तो ये सारी जो चीजें क्लियर करी वो क्लियर करी ग्लेन नीली ने नियो वेव थ्योरी के द्वारा। तो आप जो पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हो नियो वेव थ्योरी। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसी के अंदर आपका वो भी कवर हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीजें जहां पर आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चीज जानना, ये इंट्रोडक्शन था, कहां से आया कहां से नहीं आया, ध्यान रखना। ट्रेंड पढ़ने वाले हैं और करेक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले फ्रेंड्स, ट्रेंड और करेक्शन पढ़ने वाले। हमेशा ध्यान रखना, ट्रेंड जो है वो 5 स्टेप में चलता है, ऊपर 1
2 3 4 5। अभी बेसिक इलेक्ट्रिक वेव में आप यही सीखोगे। एडवांस इलेक्ट्रिक वेव में आता है कि 5 के बाद में +4 और एड ऑन हो जाती है, वो एडवांस में आता है, टाइम कैलकुलेशन हो रही है, वो हम बेसिक कंप्लीट करने के बाद में एडवांस में क्लियर करेंगे। तो हम इसके अंदर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इससे मिलकर के पूरा एक इम्पल्स बनता है जिसको हम इसको ए नाम बोलते हैं। तो यानी कि हर इम्पल्स के अंदर 5 स्टेप होती है, इसी को हम सब ऑर्डिनेट वेव कहते हैं और इस पूरे को हम वेव कहते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम वेव कहते हैं। वेव का पूरा टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम कवर करेंगे, इसको हम पूरा वेव कहते हैं। तो यानी कि ये जो ट्रेंड चलता है ऊपर की तरफ में, इसको हम कहते हैं इम्पल्सिव मूव। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इम्पल्सिव मूव, जिसको आप इम्पल्स बोलते हो। ठीक है, इम्पल्स का मतलब ही यही होता है ट्रेंड। इम्पल्स का मतलब ही यही होता है ट्रेंड। ठीक है, जैसे ही ट्रेंड खत्म होता है उसके बाद में करेक्शन स्टार्ट होती है। जो करेक्शन चलती है हमारी ए वेव, फिर ऊपर जाती है बी वेव, फिर वापस से नीचे आती है सी वेव। ये इस पूरे पार्ट को हम करेक्शन कहते हैं। तो ये पूरा जो हिस्सा है ये इम्पल्स यानी कि ट्रेंड कहलाता है। ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये पूरा हिस्सा करेक्शन कहलाता है। तो ये दो चीजें आपको समझनी है बस। मोटा मोटी मेहनत जो होने वाली है वो इसके अंदर होने वाली, क्योंकि करेक्शन खत्म होते से इम्पल्स तो हमें आराम से पहचान में आ जाती है, लेकिन करेक्शन ही सीखनी होती है, क्योंकि करेक्शन के बहुत सारे प्रकार है, फ्लैट, जिगजैग, ट्राइंगल, इलोंगेटेड फ्लैट, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें सीखनी। तो इलेक्ट्रिक वेव में हम इन्हीं चीजों पर फोकस करने वाले हैं बस। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, यही चीज डाउन ट्रेंड में होती है। डाउन ट्रेंड में भी इम्पल्स स्टार्ट होती है, फिर उसका बाउंस बैक आता है। अप ट्रेंड में भी इम्पल्स स्टार्ट होती है, फिर उसका फॉल आता है। तो ये चीजें हम पूरी न्यू वेव थ्योरी के अंदर कवर करने वाले हैं, जिसकी जर्नी आपकी आज से स्टार्ट होने वाली है। तो हम ये चीज़ें सारी कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे इलेक्ट्रिक वेव का इंपॉर्टेंस रख करके, जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ कि 2025 में मार्केट जो करेक्शन के अंदर रहने वाली है, तो वो किस बेस पर बोला है मैंने? इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी के आधार पर ही बोला है, न्यू वेव थ्योरी के आधार पर। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आप जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बताया था, और इलेक्ट्रिक वेव की जो बुक है आप मंगवा सकते हो, और इसकी जो बुक है काफ़ी जो अच्छी है वो है आपकी ये वाली। ये जो बुक है आप ऑनलाइन पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको, एक सेकंड, ये वाली, इसकी जो सबसे अच्छी जो बुक है वो ये वाली है, मास्टरिंग इलेक्ट्रिक वेव, जो कि आप सर्च करके यहाँ पर मंगवा सकते हो। और कोई ये रॉबर्ट प्रिचर की आ रही, इन्होंने भी इसके ऊपर स्टडी करी थी। ग्लेन नीली, ध्यान रखना, वो जो होते हैं वो भी अमेरिका के ही है, अमेरिकन थ्योरी है, इंडियन थ्योरी नहीं है, ध्यान रखना, ये अमेरिका की थ्योरी ये रही। ठीक है, अमेरिका की थ्योरी है, ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी। ये देखो, मास्टरिंग इलेक्ट्रिक वेव प्रेजेंटिंग द नीली मेथड, द फर्स्ट साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू मार्केट फोरकास्ट विद द इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी। ये पूरी जो बुक है ये आप चाहो तो मंगवा सकते हो, रीड कर सकते हो। इसी के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, इसी के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। तो ग्लेन नीली जो थे, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया था और पूरा इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इसको अच्छे से। तो ध्यान रखना, ये अमेरिका की थ्योरी है, अमेरिकन ऑथर के द्वारा। ग्लेन नीली भी अमेरिकन ऑथर थे, रॉबर्ट प्रिचर थे, उन्होंने उसके ऊपर स्टडी करी, लेकिन मेन ग्लेन नीली की ही चल रही है। इनका खुद का एक इलेक्ट्रिक वेव इंस्टीट्यूट भी है अमेरिका के अंदर। तो इस तरह से इन्होंने स्टडी करी थी। तो इस बुक को जो तो मेरे स्टूडेंट है वो तो उनको तो मैं दे ही दूंगा नोट्स वगैरह के हिसाब से। बाकी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ये बुक लेकर के खुद से भी पढ़ करके कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है यही मोटिव है कि इलेक्ट्रिक वेव फ्यूचर फोरकास्ट के लिए और लॉन्ग टर्म की थ्योरी है। ये कोई इंट्राडे 200 की मूविंग एवरेज पर बेस तो उसके लिए नहीं बनी हुई है, ये फ्यूचर फोरकास्ट के लिए बनी हुई है, शॉर्ट टर्म के लिए बनी हुई है कि आपको कैसे पता चलेगा कि नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, नई करेक्शन स्टार्ट होने वाली है, तभी तो पैसा कमा पाओगे। जब तक आपको ये नहीं पता कि ट्रेंड कब स्टार्ट होने वाला है तो कैसे पैसा कमाओगे? करेक्शन में तो सब पैसा लूज करते ही हैं। इसीलिए तो आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, लोगों के साथ शेयर करना, इलेक्ट्रिक वेव की इंपॉर्टेंस बताना, उनको क्या होती है क्या नहीं होती है, और फिर धीरे धीरे जर्नी को हम आगे करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।